आप सभी विद्यार्थियों का गणित गंगाबाई प्रमोद सर में मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 10th में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसको हमने बोला था आप लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज फिर उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ पॉइंट 0,2 इज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम 3, k and k, 5 then find the value of k। ये क्वेश्चन कैसे होगा? इस क्वेश्चन का सलूशन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन ऐसे होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, इस हमने पॉइंट को मान लिया P 0,2। ये कह रहा है कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। यानी कि अगर जो एक मान लिया हमने Q और एक मान लिया R, तो यदि P से Q को मिलावें, Q का है कोऑर्डिनेट 3, k और R का कोऑर्डिनेट है k, 5। तो हमको इस k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल दी हुई है, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल दी हुई हैं। तो हम पहला काम ये करेंगे, PQ कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं PQ की वैल्यू जो होगी √x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 0 - 3 होल स्क्वायर, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 2 - k होल स्क्वायर, 2 - k होल स्क्वायर। इस तरह से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट में 9 प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k और ये हो जाएगा PQ। इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1, ये 9 और 4 हो जाएगा 13 और प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 दैट इज इक्वल टू PQ। इसी तरह से हम PR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। PR होगा x2 - x1, यानी PR की वैल्यू हो जाएगी x2 - x1 k - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 5 - 2, 3 3 9 और ये हो जाएगा PR। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन हमको दिया हुआ है PQ इज इक्वल टू PR। ये दोनों वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो PQ की वैल्यू हमको मिली हुई है √13 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू √k स्क्वायर प्लस 9। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट जो है दोनों तरफ से बैलेंस हो जाएगा और हमको मिलेगा 13 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से k स्क्वायर और k स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा। अब हमको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 13 माइनस 4k इक्वल टू 9। यहाँ से 4k को हमने इधर किया, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4k, मीन्स 4k इक्वल टू 13 से 9 गया 4 मीन्स k इज इक्वल टू 1 और इस तरह से आंसर हमको मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1। यानी यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कोई एक पॉइंट दिया है और इस पॉइंट से दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंट हैं, तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करके हम कर लेंगे। पहले उस पॉइंट से पहले पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेंगे जैसा कि आपने निकाला, फिर उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेंगे जैसा कि यहाँ निकाला गया। इन दोनों डिस्टेंसेस को आपस में इक्वेट करके और स्क्वायर रूट हटा देंगे। हटाने के बाद जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है जो भी वेरिएबल उसमें पूछा गया रहेगा, यहाँ पे k दिया हुआ है, वो उस वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, इस तरह का यदि क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन है जो कह रहा है प्रूफ दैट 4,1 इज सेंटर ऑफ दैट सर्किल ऑन विच पॉइंट -2,9, 12, -5 एंड 10, -4 लाइज। यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे
सेंटर से इसकी डिस्टेंस, फिर सेंटर से इसकी डिस्टेंस, फिर सेंटर से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। और चूंकि प्रूफ करना है कि ये उस सर्कल का सेंटर है जिस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यदि तीनों डिस्टेंस इक्वल आ जाएगी तो हम ये कह देंगे कि जो दिया हुआ सेंटर है वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस या ऊपर लाई कर रहा है। इस तरह से हम पहला काम ये करें, एक सर्किल हम यहाँ ड्रा कर लें और कंसीडर कर लिया कि इसका सेंटर C जो है 4,1 है और इस पर 3 पॉइंट्स हैं। एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,9, दूसरा है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 12,-5 और तीसरा है R जिसका कोऑर्डिनेट है 10,-7। अब हमको यहाँ पे PC, QC एंड RC कैलकुलेट करना है। तो पहले हम PC कैलकुलेट करते हैं। PC की वैल्यू हो जाएगी √ x2 - x1 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √ ये हो जाएगा -6 होल स्क्वायर मीन्स 36 और 9 से 1 गया 8 64 और इस तरह से 64 और 36 हो गया 100 रूट ओवर में और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ऐसे ही PC निकला। अब हम QC कैलकुलेट करें। QC की वैल्यू हो जाएगी x2 - x1 यानी 12 - 4 होल स्क्वायर प्लस अगेन -5 - 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल जाएगा 12 से 4 गया 8 का होल स्क्वायर और प्लस 5 और 1 6 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी हो गया 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू √100 दैट इज इक्वल टू 10। अब हमको RC कैलकुलेट करना है। RC जब हम कैलकुलेट करेंगे तो RC भी सिमिलर वे में होगा 10 - 4 होल स्क्वायर 10 - 4 होल स्क्वायर प्लस -7 - 1 होल स्क्वायर -7 - 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिल जाएगा 10 - 4 6 होल स्क्वायर और -7 - 1 दैट इज इक्वल टू -8 होल स्क्वायर मीन्स 8 होल स्क्वायर। और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 36 स्क्वायर रूट और प्लस 64 दैट इज इक्वल टू √100 दैट इज इक्वल टू 10। यानी यहाँ से हमको मिल गया PC इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू 10। यानी ये वैल्यू जो है P से C की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों आपस में इक्वल है और वैल्यू कितनी है 10 यूनिट्स के इक्वल है। इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यदि किसी सर्कल का सेंटर दिया है और ये पूछ रहा है कि दिए हुए पॉइंट्स उस पे लाई कर रहे हैं, तो पहला काम हम ये करेंगे उस सेंटर से उन पॉइंट्स की डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। यदि सभी डिस्टेंसेस इक्वल आती हैं तो हम कहेंगे कि दिए हुए पॉइंट्स जो हैं उस सर्किल पे लाई कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो दिए हुए पॉइंट्स उस सर्किल के सरकमफेरेंस पे लाई नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी कड़ी में देखेंगे। फाइंड पेरीमीटर ऑफ दैट ट्रायंगल whose vertices are at points 0,4 0,0 एंड 3,0। यानी उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमको कैलकुलेट करना है जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं। तो पहला काम हम इसमें ये करेंगे कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्योमेट्रिकल या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। एक 0 0 पे दिया है, अगला 0 4 पे और नेक्स्ट जो है 3,0 पे। तो 1 2 3 एक पॉइंट यहाँ दिया है 3,0। ऐसे ही हम चलते हैं 0,4 पे 1 2 3 4 यानी यहाँ हो जाएगा 0,4। इस पॉइंट को हम ऐसे मिला लेंगे। तो इस तरह से A O और B हमको एक ट्रायंगल AOB मिल जाएगा और इस AOB का हमको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो पहला काम हमको यहाँ से OA कैलकुलेट करना है। OA O का कोऑर्डिनेट जो होता है जैसा कि हम जानते हैं 0,0 ओरिजिन होता है। अब यहाँ से OA कैलकुलेट कर लेंगे। OA की वैल्यू क्या हो जाएगी x2 - x1 होल स्क्वायर मीन्स 0 - 0 होल स्क्वायर 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस अगेन y2 - 0 - 4
होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये हो गया 0 और प्लस ये हो गया 4 होल स्क्वायर दैट कैन बी 4 4 जा 16 स्क्वायर रूट हो गया 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। इसी तरह से ओ बी कैलकुलेट कर लेंगे। ओ बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0 और 3 यानी कि x2 माइनस x1 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9 और 0 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 3 हो जाएगा। ओ बी की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब उसके बाद हमको ए बी कैलकुलेट करना है। ए बी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा ए से बी यानी x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 होल स्क्वायर और ये वैल्यू हमको मिलेगी 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 दैट इज इक्वल टू 16 और प्लस 9 25 अंडर स्क्वायर रूट और ये वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ से हमको मिल गया ओ ए इज इक्वल टू 4 ओ बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 5। इस तरह से पेरीमीटर हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ए बी। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी और प्लस ए बी और तीनों वैल्यू जो ऊपर हमने कैलकुलेट की है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4 प्लस ओ बी इक्वल टू 3 प्लस ए बी इज इक्वल टू 5 यानी 4 3 7 और 5 ये हो जाएगा 12 यूनिट। इस तरह से हमको इस ट्रायंगल का जो हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया हुआ है जिनके वर्टिसेस जो है एक ओरिजिन पे हैं और बाकी 2 वर्टिसेस इन पॉइंट्स पे दिए हुए हैं, यदि इनका पेरीमीटर पूछा जाए तो इस तरह से तीनों डिस्टेंसेस जो है साइड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करके उनको ऐड कर लेंगे। इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल का हो या अन्य टाइप के दिए हुए वर्टिसेस के लिए या पॉइंट्स के लिए ट्रायंगल दिया हुआ हो तो उनका पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस को जो है हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें जो है हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू प्लेन शेप। जैसे आपको 4 वर्टिसेस दिए गए, इन चारों वर्टिसेस में ये प्रूफ करने को कह दिया कि प्रूव दैट गिवन वर्टिसेस आर पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर या वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल या वर्टिसेस ऑफ रोहम्बस या वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमको करना ये होगा, सबसे पहला काम ये करेंगे इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे जैसे जैसे आपको दिया गया रहेगा इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद हम पहला काम ये करेंगे, यदि उसको स्क्वायर प्रूफ करना होगा तो ए बी बी सी सी डी एंड डी ए की डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके साथ ही साथ डायगोनल ए बी कैलकुलेट करेंगे और डायगोनल ए सी कैलकुलेट करेंगे। तो यदि चारों साइड्स मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आ गया, ये चारों साइड्स इक्वल आ गई और इसी के साथ साथ डायगोनल आपस में इक्वल आया यानी ए बी ए सी इज इक्वल टू डी बी। तो हम कहेंगे कि दी हुई वर्टिसेस जो है स्क्वायर शेप को फॉर्म करती हैं। सिमिलरली यदि रेक्टेंगुलर शेप प्रूफ करने के लिए आपसे कहा जा रहा है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हो तो हम वही काम यहाँ की तरह से पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि पी क्यू की वैल्यू एस आर के इक्वल आएगी और क्यू आर की वैल्यू पी एस के इक्वल आएगी। और इसके साथ ही साथ जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल जो एस क्यू होगा और इधर का जो डायगोनल पी आर होगा वो आपस में इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा कि दी हुई वर्टिसेस जो है रेक्टेंगुलर प्लेन शेप में रेक्टेंगल की वर्टिसेस है। यदि पैरेललोग्राम पूछा जाता है तो आप सारे डिस्टेंसेस ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये जो साइड होगी इस साइड के इक्वल आएगी, ये साइड इस साइड के इक्वल आएगी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद। और जो डायगोनल्स होंगे वो नॉट इक्वल टू ईच अदर यानी कि
जेड एक्स विल नॉट बी इक्वल टू वी वाई, ये जो है शेप रिप्रेजेंट करेगा कि पैरेललोग्राम है। इसी तरह से यदि हम रोहम्बस शेप में आते हैं तो इसमें चारों साइड जो है कि डिस्टेंसेस आपस में, चारों साइड की लेंथ, साइड लेंथ आपस में इक्वल होगी, और इसके साथ ही साथ इसका जो डायगोनल होगा वो डिफरेंट होगा, वो आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हम कह देंगे कि जो वर्टिसेस दी हुई हैं वो वर्टिसेस क्या हैं, रोहम्बस के वर्टिसेस दी हुई हैं। इस तरह से प्लेन शेप में यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस तरह से इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं अपनी किताबों से। अब आप सभी को पुनः एक बार अंतिम में हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं, और इसके साथ ही साथ यह भी आपसे कहने का प्रयास करूंगा कि आप अपने बैचमेट या अपने उन नोन पर्सन्स को जो है ये वीडियो जरूर शेयर करें जो आपकी क्लास में अध्ययनरत हैं, ताकि उन बच्चों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।